Good morning, students. Today we are going to start back exercise of chapter number 13. तो चैप्टर नंबर 13 हमने रीड किया था। एक्सरसाइज करने से पहले हम इस स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो ये स्टोरी थी महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध के बारे में, जो एक दिन किसी गांव में ठहरे हुए थे। तो गांव का नाम क्या था? मगध राज्य का कोई गांव था। राज्य का नाम दिया हुआ है, गांव का नाम नहीं दिया। तो वहां पर वो ठहरे हुए थे। वो अपने शिष्यों के साथ धर्म चर्चा कर रहे थे, धर्म के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी क्या होता है कि एक स्त्री आती है रोती हुई, और उसके हाथ में उसका एक बच्चा होता है जो मर चुका होता है। तो वो गौतम बुद्ध के पास आकर रोने लगती है और उनको कहती है कि उसने उनके बारे में बहुत सुना है, और अगर वो कहती है कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। लेकिन गौतम बुद्ध जो होते हैं उनको तो पता है कि एक बार जिसकी मृत्यु हो जाए वो दोबारा से जीवित नहीं हो सकता। लेकिन उनके हृदय में फिर भी क्या होता है? दया आती है उस स्त्री पर। वो उसको समझाने की बजाय सोचते हैं कि उसको किस वे से समझाया जाए। लेकिन फिर उनको ये भी लगता है कि वो स्त्री तो ममता में अंधी हो चुकी है, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने फिर भी उस स्त्री को समझाने का प्रयास करते हुए उसको बोला कि मैं तुम्हारे मृत्यु बेटे को जीवित तो कर दूंगा, लेकिन इसकी क्या है? इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो स्त्री क्या कहती है? वो कहती, मैं अपने बच्चे को जीवित करने के लिए हर एक कार्य करने के लिए तैयार हूं। तो गौतम बुद्ध ने उसे बोला कि मेरे को आप एक मुट्ठी सरसों की लेकर आओ, और एक ऐसे घर से लेकर आना जहां पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो स्त्री भागी भागी जाती है। तो वो उसे तो बड़ी खुशी होती है कि उसका बेटा जीवित हो जाएगा। लेकिन फिर होता क्या है? असल में उसको निराश और खाली हाथ लौटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी घर से सरसों की एक मुट्ठी दाने नहीं मिले। क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि उनके घरों में किसी न किसी की मृत्यु हुई हुई है। इसीलिए जब वो वापस आई तो गौतम बुद्ध ने यही प्रश्न किया कि आप ले आए सरसों? तो स्त्री ने बोला, नहीं प्रभु, मेरे को तो लोग सरसों देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपकी शर्त पूरी नहीं हो पा रही थी, जो कि यह थी कि मैंने सरसों की एक मुट्ठी ऐसे घर से लेकर आनी थी जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तभी स्त्री समझ आती है कि भगवान, वो गौतम बुद्ध को प्रणाम करती है और सर झुकाती है, और उसे समझ आ जाता है कि इस दुनिया में अकेली वो ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में किसी ना किसी की मृत्यु हुई है। तो फिर गौतम बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। मीन्स मृत्यु ही अटल सच्चाई है। तो स्त्री भी वो चीज को अच्छे से समझ लेती है। तो फिर वो लास्ट में क्या करती है? अपने बेटे को लेके उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चली जाती है, और उसे फिर उसके मन को शांति मिलती है, और उसे समझ में आ जाता है कि मृत्यु ही अटल सच्चाई है। क्लियर? तो यही गौतम बुद्ध उनको समझाना चाह रहे थे कि इस संसार में, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर हमें जाना ही है तो जाने वाले के लिए रोना और चिल्लाना क्यों होता है? तो ये तो सच्चाई है, हमें पता है जाना ही है, लेकिन रोना और चिल्लाना उसके लिए व्यर्थ है। क्लियर?
Now we are going to start question answers given in back exercise. It's on page number 88. So first question, write down date here. फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क एक दिन प्रातःकाल वे अपने शिष्यों के साथ धर्म चर्चा कर रहे थे, तभी एक स्त्री रोती हुई उनके पास आई। प्रश्न, इन पंक्तियों में वे तथा उनके शब्द किसके लिए आए हैं? किसके लिए यूज किए गए हैं? महात्मा बुद्ध के लिए। इन पंक्तियों में वे तथा उनके शब्द महात्मा बुद्ध के लिए आए हैं। नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 89। ब वे एक दिन क्या कर रहे थे? वे मीन्स गौतम बुद्ध। वे एक दिन अपने शिष्यों से धर्म चर्चा कर रहे थे। स उनके के पास कौन आई? उनके पास एक स्त्री आई। राइट। ख वह खुशी खुशी सरसों लेने चल पड़ी। उसे आशा थी कि एक मुट्ठी सरसों तो उसे किसी भी घर से मिल जाएगी। प्रश्न अ इन पंक्तियों में वह तथा उसे शब्द किसके लिए आए हैं? वह और उसे शब्द स्त्री के लिए आए हैं। वह खुशी खुशी और उसे आशा थी, ये किसके लिए यूज किया हमने? स्त्री के लिए। ब वह क्या लेने चल पड़ी? वह एक मुट्ठी सरसों लेने चल पड़ी। स उसे मीन्स उसको क्या आशा थी? उसे आशा थी कि उसे एक मुट्ठी सरसों किसी भी घर से मिल जाएगी। तो ये क और ख भाग थे जिसके अंडर प्रश्न थे तीन तीन, जो कि हमने ऊपर दिए गई पंक्तियों से पढ़कर ही लिखने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इनके आंसर आप बुक पर ही नोट करोगे और होमवर्क में आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक नंबर 1 में नोट डाउन करोगे। क्लियर। क महात्मा बुद्ध कहाँ ठहरे थे और वे वहां क्या कर रहे थे? तो महात्मा बुद्ध मगध राज्य के किसी गांव में ठहरे हुए थे। वे वहां अपने शिष्यों के साथ धर्म कर्म की चर्चा कर रहे थे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शिष्यों के साथ धर्म पर चर्चा कर रहे थे। राइट। ख स्त्री गौतम बुद्ध के पास रोती हुई क्यों आई थी? क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बेटे को सांप ने काट लिया था। स्त्री गौतम बुद्ध के पास रोती हुई इसलिए आई क्योंकि उसके पुत्र को सांप ने काट लिया था और वह मर गया था। क्लियर। आप इसके लिए ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर सकते हो बाय ड्राइंग लाइन विद हेल्प ऑफ स्केल। ग महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को क्या समझाया? क्या समझाया था? कि संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को समझाया कि जो संसार में जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। राइट। घ महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री के बेटे को जीवित करने के लिए उससे क्या करने को कहा? क्या बोला था? एक मुट्ठी सरसों लेकर आने को। महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री के बेटे को जीवित करने के लिए एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने को कहा जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। ढ क्या उस स्त्री को गांव से सरसों मिली? यदि नहीं तो क्यों? उस स्त्री को गांव में सरसों नहीं मिली क्योंकि उस गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। राइट। च इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मृत्यु ही जीवन का अटल सत्य है। स आधा तो और य। राइट। मृत्यु ही जीवन का अटल सत्य है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये थे प्रश्न उत्तर इस पाठ पर आधारित। प्रश्न नंबर 1 के उत्तर आप बुक पर भी लिखोगे। प्रश्न नंबर 1 और 2 के उत्तर आप बुक पर लिखोगे।
और 2 के क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में भी दोबारा करोगे, राइट। तो नोटबुक में कैसे करने होते हैं आपने? बाय लर्निंग, लर्न करके लिखोगे। जो स्टूडेंट अपना होमवर्क लर्न करके लिखते हैं उनके एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आए हैं। जो लर्न करके नहीं लिखते उनको ये भी नहीं पता कि हमें जीवित रहने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। क्लियर? तो तभी आपको बोला जाता है कि पहले क्वेश्चन आंसर को लर्न करिए और फिर नोटबुक नंबर 1 में नोट डाउन करिए। फाइन स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस page number 90 and 91 in our live class. Clear? So complete question number 1 and 2. Then we will discuss remaining back exercise. Fine? Okay students, thank you.